प्रिय विद्यार्थियों, संस्कृत के इस कालांश में पुनः आप सबका स्वागत। जैसा कि आपको ध्यान है, पिछले कई सारे कालांशों में हम तृतीया विभक्ति से संबंधित अनेक सूत्रों को पढ़ रहे हैं और उन सूत्रों के मैंने कतिपय उदाहरण देकर के तृतीया विभक्ति को आपको समझाने का मैंने प्रयास किया है। इस कालांश में मैं पुनः आपसे तृतीया विभक्ति से संबंधित एक वार्तिक आ रहा है, उस वार्तिक को लेकर के मैं आपसे चर्चा करना चाह रहा हूँ। वार्तिक है मित्रों, गम्यमाना अपि क्रिया कारक विभक्तौ। वार्तिक पुनः सुनिए, वार्तिक है मित्रों, गम्यमाना अपि क्रिया कारक विभक्तौ। देखिएगा, पहले इसका अर्थ देखते हैं। क्या कहना चाहता है कि यदि वाक्य में क्रिया का शब्दतः प्रयोग नहीं किया गया हो, कृपया आप ध्यान से सुनिए बात को कि मैं क्या कहना चाह रहा हूं। ये वार्तिक क्या कह रहा है कि यदि वाक्य में किसी भी क्रिया का शब्दतः कोई प्रयोग नहीं किया गया हो, वाक्य में क्रिया प्रयुक्त नहीं हुई हो, एक बात, किंतु वाक्यार्थ में उसकी प्रतीति हो रही हो, परंतु जब वाक्य का हम लोग अर्थ करते हैं तो क्रिया की प्रतीति हो रही हो, परंतु क्रिया का वाक्य में शब्दतः कहीं भी प्रयोग नहीं हो, तो गम्यमान क्रिया भी कारक विभक्ति का निमित्त बन जाती है। जो गम्यमान क्रिया होती है वह भी कारक विभक्ति की प्रयोजिका बन जाती है। पुनः सुनिएगा बात को कि यदि वाक्य में क्रिया का शब्दतः कहीं भी प्रयोग नहीं हो, वाक्य में क्रिया प्रयुक्त नहीं हुई हो, किंतु वाक्य का जब हम अर्थ करते हैं तो उसकी प्रतीति हो रही हो, तो मित्रों गम्यमान क्रिया भी कारक विभक्ति का निमित्त बन जाती है। उदाहरण देकर के मैं बताना चाहूँगा। प्रथम उदाहरण है अलम श्रमेण। अलम श्रमेण अर्थात परिश्रम व्यर्थ है। देखिएगा, अलम श्रमेण, इस वाक्य में कहीं भी क्रिया हमें दिखाई नहीं दे रही है। इस वाक्य में कहीं भी क्रिया प्रयुक्त नहीं हुई है। पहली बात, वाक्य में क्रिया का शब्दतः प्रयोग नहीं हो, शब्दतः कहीं भी प्रयोग नहीं है, क्रिया है ही नहीं इसमें वाक्य में, परंतु वाक्य का जब हम अर्थ करते हैं तो उसकी प्रतीति होनी चाहिए। तो वाक्य कहना चाहता है परिश्रम व्यर्थ है, अर्थात आपका परिश्रम करना व्यर्थ है। श्रमेण साध्यम न अस्ति, श्रम से साध्य नहीं है, ये कहना चाहता है। यहाँ साधन क्रिया है, यहाँ साधन जो है वह क्रिया है जो साक्षात कहीं भी प्रयुक्त नहीं है, किंतु वाक्यार्थ से गम्यमान है। परंतु वाक्य का जब हम अर्थ कर रहे हैं तो निकल के अर्थ क्या आ रहा है कि आपका परिश्रम करना व्यर्थ ही है, बेकार है, ये वाक्य निकल के आ रहा है। तो वाक्यार्थ से यह गम्यमान है। इस गम्यमान क्रिया के प्रति श्रम, तो मित्रों श्रम जो है सर्वाधिक उपकारक है। श्रम जो है ये सबसे अधिक उपकारक है, ठीक है ना, गम्यमान क्रिया के प्रति। अतः गम्यमान क्रिया को मानकर जो ये श्रम शब्द है, इस श्रम शब्द की हम लोग कर्ण संज्ञा करेंगे और कर्ण संज्ञा होने के पश्चात कर्तृकर्णयोः तृतीया सूत्र से क्या श्रम की कर्ण संज्ञा होकर कर्तृकर्णयोः तृतीया सूत्र से मित्रों श्रम शब्द में तृतीया विभक्ति आ जाएगी और वाक्य बना। श्रम शब्द में तृतीया विभक्ति लगी तो बन गया श्रमेण। कौन वार्तिक से? गम्यमाना अपि क्रिया कारक विभक्तौ, और वाक्य बन गया अलम श्रमेण।
ठीक है, देखिएगा एक और उदाहरण देखिएगा। सतेन सतेन वत्सान पायति पयः। क्या? सतेन सतेन वत्सान पायति पयः। देखिए, सतेन सतेन सौ के, वत्सान बछड़ों को, द्वितीय व्यक्ति का बहुवचन, बछड़े बहुत सारे हैं, सौ के बछड़ों को, पायति पिलाता है, पयः, पयः भी जल। यह तो है मित्रों शाब्दिक अर्थ। शाब्दिक अर्थ को पुनः सुनिएगा। सतेन सतेन सौ के द्वारा, वत्सान बछड़ों को, द्वितीय का बहुवचन, पायति पिलाता है, पयः मिस जल। और इसका अर्थ क्या है? सौ बछड़ों को अलग अलग कर पानी पिलाता है। अब यहां सौ बछड़ों का झुंड अलग अलग करना, वो क्रिया यहां कहीं भी वाक्य में प्रयुक्त नहीं हो रही है। और यही ये कहना चाहता है कि वाक्य में क्रिया का शब्दतः प्रयोग नहीं हो। यहां कहीं भी विभज्य पद का प्रयोग नहीं हो रहा है। विभज्य मीन्स अलग अलग करके, ये जो हिंदी में दे रखा है मैंने अलग अलग करके, तो यहां विभज्य होता तो बात थी। तो यहां विभज्य पद का प्रयोग नहीं है, अलग अलग वाक्य बन रहा है। सौ बछड़ों को अलग अलग कर पानी पिलाता है। देखिएगा, यहां विभज्य पद का प्रयोग नहीं है, क्रिया का प्रयोग नहीं है, किंतु वाक्य के अर्थ में इसकी प्रतीति तो हो रही है ना। अतः गम्यमान क्रिया भी कारक विभक्ति का निमित्त बन जाती है। तो देखिएगा, यहाँ विभाजन क्रिया अप्रयुक्त होने के कारण, प्रयुक्त है ही नहीं, अब गम्यमान क्रिया है, ये तो बात होगी। और उसके प्रति सत उपकारक होने के कारण, परंतु सबसे अधिक जो उपकारक कौन है? वह है सत, सौ को अलग करके, ये कारण है। अतः सत्य शब्द में तृतीया विभक्ति आई है। देखिएगा, यहां भी धातु का शब्द से प्रयोग तो नहीं हुआ है, परंतु सत्य शब्द क्रिया का कारण है। इसलिए मित्रों, उक्त वार्तिक से, कौन वार्तिक से? गम्यमाना अपि क्रिया कारक विभक्तौ, उक्त वार्तिक से सतेन सतेन, ये मित्रों सतेन सतेन, इसमें तृतीया विभक्ति आई है, तो इसकी कर्ण संज्ञा होकर के और कर्तृकर्णयों तृतीया, इस सूत्र द्वारा इन दोनों पदों में तृतीया विभक्ति लगी और वाक्य बन गया सतेन सतेन वत्सान पायति पयः। और अर्थ हो गया सौ बछड़ों को अलग अलग कर पानी पिलाता है, ये वाक्य बन गया। तो मैंने मित्रों आपको ये जो गम्यमाना अपि क्रिया कारक विभक्तौ, इससे संबंधित मैंने आपको 2 उदाहरण दिए। मुझे विश्वास है कि आपको ये वार्तिक समझ आ गया होगा। अगले कालांश में मित्रों मैं पुनः आपके सामने एक नूतन सूत्र लेकर के मैं आपके सामने फिर आऊँगा और मैं अपनी तरफ से पूर्ण प्रयास करूँगा कि आपको कारक प्रकरण अच्छी प्रकार से समझ आ जाए, समझ ही ना आए बल्कि कंठस्थ भी हो जाए मित्रों। ऐसा मैं प्रयास आपके लिए पुनः करता हूँ। और अगले कालांश में मित्रों नए सूत्र को लेकर के पुनः मिलते हैं। तब तक के लिए वंदे मातरम।